स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। दोस्तों, अब जो समय बचा है 60 डेज आपके रह गए हैं। 26 अप्रैल को आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है एंड टुडे इट इज 25th ऑफ फरवरी। और सबसे खास बात यह है कि केवल एक दिन फॉर्म को भी फिल होने से बचा है। तो यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हो सकता है दिन के समय में फॉर्म ना फिल हो प्रॉपरली, तो आप लोग लेट नाइट में जो 25 की रात है उसमें 3, 4, 5 बजे भी फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60 दिन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 60 टॉपिक्स कौन से हैं। वो सभी एस्पिरेंट्स जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको इन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए, और जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं वो इन पर्टिकुलर हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कर लेंगे तो काफी हद तक आपके एग्जाम में, आपको प्रीलिम्स में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हरियाणा की, क्योंकि आप लोग हरियाणा के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं हरियाणा के लिए सर क्या करें। तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो हमेशा से रहा है कि स्टेट स्पेसिफिक फैक्ट हरियाणा में पूछे गए हैं, जिसमें से पिछले कुछ साल में यह देखने को मिला है कि नॉर्मली 3 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार हो सकता है कि संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। हो सकता है ये 8 से 10 क्वेश्चन भी इस बार आ सकते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ है हरियाणा में, जो पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, फोक डांस जो है मतलब जो लोक नृत्य है जैसे धमाल, घूमर, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एंशियंट जितनी भी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उन सभी साइट्स को और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है फॉर द हरियाणा पर्सपेक्टिव। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हर्षवर्धन है उनकी राजधानी थानेसर में, तो वहां से भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद में ज्योग्राफी में, चूंकि शिवालिक और अरावली रेंज, ऊपर की तरफ शिवालिक, नीचे अरावली रेंज है हरियाणा में, और रिवर सिस्टम यमुना, घग्गर, हकरा और सॉइल, मृदा के प्रकार, यहां से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा का बजट, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। यहां पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी लॉन्च की जाती है। जो स्टेट का बजट लॉन्च होता है उसके साथ हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च की जाती हैं, तो आपको वो स्कीम्स जरूर देख लेनी है। और चूंकि ये बजट अभी फरवरी में ही आया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, व्हीट, मस्टर्ड कितना रहा है, इंडस्ट्रियल हब जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद से रिलेटेड लॉज, एक्ट, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और एक और खास बात यह है कि आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट स्कीम पर, हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कीम है वहां से जरूर प्रश्न आता है, तो आप हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन पर जरूर एक बार कवर कर लेंगे। फिर देखिए पंचायती राज एक्ट हरियाणा का, चीफ मिनिस्टर की जो गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स और स्टेट स्पेसिफिक जो भी राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती हैं, वो हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। देखिए, मैं हमेशा से बता रहा हूं कि हिस्ट्री एंड साइंस ये वो मेजर एरियाज है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एंशियंट इंडिया में प्रीलिम्स में आएगा, एंशियंट और मिडाइवल भी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और उत्तर वैदिक काल जो संबंधित है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड के साथ साथ ये आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ा हुआ है गुप्ता पीरियड। फिर मिडाइवल में आप लोगों को केवल दिल्ली सल्तनत पर फोकस करना है, मुगल के प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, जैसे मनसबदारी इत्यादि पर फोकस करना है, और भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, इन पर फोकस करना है मिडाइवल में। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का जो रिवॉल्ट रहा है, क्या कारण थे, लीडर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए उनकी लिस्ट है ना, सेशंस कहां कहां पर हुए, गांधीयन फेज, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट,
तो इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट रहे हैं वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग, यहां से प्रश्न आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ये हमेशा प्रश्न बनते ही बनते। ट्राइबल एंड पीजेंट मतलब कृषक और जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं वहां से प्रश्न आएगा। आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे टेंपल आर्किटेक्चर, नगरा, द्रविड़ा, क्लासिकल डांस, मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स एंड गुप्ता पीरियड जो स्वर्ण काल था, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स आप लोग फोकस करेंगे। इसके बाद में बात आ रही है इंडियन पॉलिटी की। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, यहां से प्रियम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। डीपीएसपी से प्रश्न बनते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में पार्लियामेंट से रिलेटेड स्पीकर, बजटिंग, जुडिशरी, है ना, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक्स आप जरूर देख लेना। एक और टॉपिक यहां पर मिस हो रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन। हां, दिया हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन से जरूर प्रश्न बनते हैं। और एक ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट संशोधन जो हुए, लोकल बॉडीज, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, यहां से प्रश्न आता है। फिर फेडरलिज्म मतलब संघवाद, संघवाद में सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, आर्टिकल 280 भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। इंटर स्टेट जो काउंसिल्स हैं, ये टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में जो टोपोग्राफिक रीजन्स हैं, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रेंजेस, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं टोपोग्राफिक रीजन में भी। फिर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो मानसून, अल निनो, ला निनो एंड नेचुरल वेजिटेशन। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेजर स्ट्रेट्स हैं, जल संधि, उसके बाद माउंटेन रेंजेस, क्लाइमेट जोन्स एंड सवाना, जैसे घास के मैदान है, सवाना का जो क्लाइमेट जोन है, और मेडिटेरेनियन है। तो यहां पर जो कॉपेन के क्लासिफिकेशन से प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं, याद रखना। कॉपेन क्लासिफिकेशन से प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते और आए भी हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में पहले। रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, आयरन, कोल, एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहां पर जो क्रॉपिंग पैटर्न है, कहां कहां पर कौन से मिनरल्स, रिसोर्सेज हैं और उनकी लोकेशन, जैसे एल्यूमिनियम कहां मिलता है, आयरन की प्रमुख खाने कहां पर हैं, कोयले की प्रमुख खाने कहां पर है, कौन परसेंटेज मतलब कौन ज्यादा प्रोडक्शन करता है ना, ये क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जीडीपी, जीवीए, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन में कंज्यूमर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहां से प्रश्न हमेशा आते ही हैं। बैंकिंग में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बाई मंथली पॉलिसी भी होती है आरबीआई की, बैंकिंग रिफॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट, एंड देन मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो फूड से रिलेटेड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और जो 1991 का जो लिबरलाइजेशन है, कैसे एफडीआई वगैरह को अलाउ किया गया है, वहां से जो संबंधित नरसिम्हा कमेटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ग्लोबल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो भारत का जो फॉरेन ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड, और कहां से हमें व्यापार घाटा देखने को मिलता है, वो भी प्रश्न आएंगे। एंड देन इट इज जनरल साइंस, यहां से ना बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में आप देखोगे सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब पूरा मानव का शरीर विज्ञान जितना भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। और पोषण से प्रश्न आता है, और कॉमन डिजीज, देखो डिजीज से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। डिजीज पर फिक्स है कि प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और इसमें डिजीज में जेनेटिक डिसऑर्डर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिक्स है ही। फिर बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लाइट, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा मैग्नेटिज्म से भी पिछले सालों में प्रश्न पूछा है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से भी प्रश्न पूछा गया है। लॉ ऑफ मोशन, लाइट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस से रिलेटेड और एवरीडे केमिकल रिएक्शन और एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर क्लास 12th का है, क्लास 12th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ये आपको जरूर कवर अप करना है। और टेक्नोलॉजी में अब तक जो देखा गया है वो इसरो के लेटेस्ट मिशंस और स्पेस रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इस बार चूंकि मेंस में टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गया है तो उसके चलते एआई मशीन लर्निंग पर भी प्रश्न आ सकते हैं, 5G 6G पर भी प्रश्न आ सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पर प्रश्न आएगा ही आएगा। भारत की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमने एक संस्था बनाई है भारत और फ्रांस ने मिलकर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और सबसे ज्यादा फोकस करना आप स्पेस टेक्नोलॉजी पर। शाम को क्लास चल रही है 6 PM पर, तो वो आप क्लास जरूर देख लेंगे। तो ये हो गया जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न, राइट। इसके बाद में बात आ रही है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर को लेकर आप देखिए कि जो G20 समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेलेम में हुआ, ब्रिक्स का जो समिट हुआ है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 समिट का इंपैक्ट क्या था भारत पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड जो करंट अपडेट्स आए हैं, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, देखो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सारी करनी है और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होती है, इस तरह के स्टेटमेंट लाइंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक स्कीम्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों 60 डेज हैं, 60 डेज हैं, आप लोग हरियाणा की लिस्ट कर लीजिए 20 इंपॉर्टेंट स्कीम और भारत की 40 इंपॉर्टेंट स्कीम। डेली एक स्कीम को आप देख लीजिए डिटेल में और उनके नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, लेकिन डेली एक स्कीम देख लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, पिछले साल और 1.5 साल की स्कीम। करंट अफेयर को आपके लगभग 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो हमारा ब्रिक्स है, क्वाड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, अब पहले रखा करता था और क्योंकि इस पर ज्यादा वैल्यू भी नहीं मिल रही है इसको। इंडिया के रिलेशन जो नेबर्स के साथ में, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड जो मैपिंग वाले प्रश्न जो आते हैं, है ना, तो वो भी आपको याद रखने, जैसे इजराइल है, वहां की गोलन हाइट, सेनाई पेनिनसुला, है ना, तो इस तरह के जो रीजन है, जैसे अमेरिका ने जो अपनी मिसाइल को टारगेट किया था ईरान की साइट्स पर, तो वो कौन सी फोर्डो वगैरह जो साइट्स हैं उन सब की लोकेशन इत्यादि पता होनी चाहिए। कामचटका पेनिनसुला है, कौन से आइलैंड्स, द्वीप के बीच में भारत और किसी देश का विवाद है या किसी दो देश का, जैसे कुरिल आइलैंड्स हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है और कुछ गेम्स से रिलेटेड वैसे कम पूछे जाते हैं करंट अफेयर में हरियाणा सिविल सर्विसेज के लेवल पे, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें पढ़ लेना, ब्रश अप कर लेना। तो ये है करंट अफेयर के इवेंट्स। और फाइनली आता हूं मैं सीसेट पे। देखो जब सीसेट को क्वालिफाई करोगे तभी आप अपना फाइनली आपका जीएस का कॉपी चेक होगा। तो इस पे मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, इसको फोकस करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप देखेंगे बेसिक नंबर सिस्टम और परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफी आते हैं, डीआई बहुत ज्यादा आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको केवल एक बात बोलूंगा कि आप लोग पिछले जो 2021, उसके बाद क्या हुआ, 2021 में पेपर नहीं हुआ तो मतलब पेपर तो हुआ था लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया, तो 2022 में भी पेपर हुआ और फिर 2023 में भी पेपर हुआ। तो यहां पर आपको सीसेट के पेपर मिल जाएंगे, उन्हें एक बार कर लीजिए और वहां से आपको पता चल जाएगा ये वो टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को आप लोग जरूर आरएस अग्रवाल की बुक में से कर लीजिएगा। तो
तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आता है। तो ये टॉपिक्स ना आप आसानी से 2-3 पेपर ही हैं, सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन सेगमेंट कर लीजिए, आपका सीसेट जरूर निकल जाएगा, लेकिन आपको फोकस जरूर करना होगा सीसेट। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी कि आप लोग ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए, और इस पूरे टॉपिक की लिस्ट जो है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, रुद्रा एजुकेशन हब। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, इस पर मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इस पर जुड़ जाइएगा। और एक खास बात यह है कि यदि आप इन 60 के 60 टॉपिक्स को कर लेंगे तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, और अभी समय भी उतना ही बचा, आपको रिवीजन भी करने की आवश्यकता है, मॉक टेस्ट पेपर देने की भी आवश्यकता है। तो आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि हमारे इस कोर्स में कंप्लीटली ये चीजें कवर करवाई गई हैं। आप लोग RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। RG लाइव कूपन कोड से जो 18,999 का बैच है, आज की तारीख में ये बैच और भी कम प्राइस पर मिल रहा है, दैट इज 14,999। तो दोस्तों ये सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है। और गोल्ड बैच से ज्यादा फायदेमंद है प्लैटिनम बैच। पावर प्ले सेल आने वाले कुछ 2-3 दिन रहेगी। आप लोग RG लाइव ये कोड याद रखिए, और 4 साल की वैलिडिटी के साथ NCERT प्रीलिम्स, MCQs, फाउंडेशन बैच, आंसर राइटिंग, उसको इवेल्युएट करने वाली टीम। आंसर राइटिंग के गुर अभी से सीखिए, क्योंकि इवेल्युएशन के लिए आपको लोग नहीं मिलते, हमारे यहां पर इवेल्युएटर की अलग से टीम है, और हर क्लास के साथ उसके नोट्स मिल जाते हैं। तो आप वीडियो के साथ में नोट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट आता है तो मेंटोर्स अवेलेबल हैं, तो तुरंत मेंटोर से पूछ लेंगे। इस प्रिपरेशन में आपको वैसे कोई डाउट आए, डायरेक्टली आप मुझसे भी संवाद कर सकते हैं, और ये RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर लेना। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर बात कर लेना जो यहां पर नंबर दिया है, और बता देना कि RG लाइव कोड लगवा दीजिए, और रुद्र सर की मेंटोरशिप भी चाहिए, तो वो आपको RG लाइव कोड लगवा के आपकी मदद कर देंगे। लेकिन ये जो प्राइस है, ये जो कम प्राइस है, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है, ये लोग आप लोग याद रखेंगे। तो अभी सेल चल रही है, उसके चलते सभी प्राइसेस कम है। आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, और स्टडी IQ की वेबसाइट पर जैसे आप जाते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि ये आरंभ बैच की सीरीज चल रही है। यहां पर आप लोग स्टेट PCS पर जाएंगे, हरियाणा पर जाएंगे, और यहां पर आप देखेंगे कि हरियाणा में जैसे आप लोग गए तो यहां पर आपको हरियाणा का ये प्रीलिम्स का बैच है। प्रीलिम्स का ये पूरा बैच आपको यहां पर फाउंडेशन में मिल जाएगा, और मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लैटिनम ही बैच लेना, क्योंकि इसमें बुक्स भी आपको घर पर डिलीवर्ड हो रही हैं, और प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स बैच, NCERT सारी चीजें यहां पर, करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह भी। तो डेमो वीडियो टीचर्स के बारे में बताया गया है, ब्रोशर में यह भी बताया गया है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम से पहले। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सब कुछ एक जगह मिल रहा है। आप लोग RG लाइव ये कोड अप्लाई कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच 14,999 का मिल जाएगा। प्रीलिम्स का बैच मैंने बाहर दिखाया था आपको, वो आपको 4,499 में मिल जाए, केवल प्रीलिम्स है, लेकिन उसमें तो 14,999 का बैच है। आपको कहीं पर भी प्रिपरेशन में दिक्कत, डाउट, डिलेमा, कंफ्यूजन कुछ भी स्टेट हो, आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिए, आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। कूपन कोड RG लाइव लगा लेना, ताकि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप लगातार मिलती रहेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ये टेलीग्राम चैनल रुद्रा एजुकेशन हब पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।